सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय व्लॉग। तो आज हम लोग कुछ देखेंगे यूट्यूब पे, हॉरर सा या कुछ फनी और क्रेजी सा। गाइस चलो देखते हैं, और देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो। तो चलो क्या देखें यार, क्या देखें। सो गाइस, वीडियो दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाऊंगा। ये सामने मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ, नाम भी आप ये लिखा हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़। अभी हम लोग आ गए अपने चैनल में, यहाँ पे गाइस कुछ देखते हैं, ऐसे ही बोर हो रहे हैं, क्या देखें। गाइस हमारा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। यार किसको आ रहा है? अबे भाई, भाई कौन है तुम भाई? मत तंग कर। दो मिनट। सो गाइस अभी खूनी मंडप पे आए हैं, और अभी ये हॉरर स्टोरी स्कूल वाले मिली है, तो अभी नहीं चलाते हैं। इतनी खुश यार क्या यार, हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने वेंकट सर घुसे थे, वो क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात रिजुल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? रिजुल के ये बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुल लग रहे थे। रिजुल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुल उन्हें देखकर सुन्न पड़ गया। उन्होंने रिजुल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो देखते ही रिजुल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। रिजुल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थी। रिजुल
हाफते हुए वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुल को शांत किया और उसे क्लास में वापस चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुल का सर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुल इसी सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे ही भयानक रूप में। वो रिजुल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिजुल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिजुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डरा सहमा रिजुल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर की, पर उन्हें रिजुल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए। ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुल को वो दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई जिसे सुनकर रिजुल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वो रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वो नींद में ही चल बसे थे। रिजुल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी वन विन के क्रेजी लकी ड्राइव गिवअवेज के बारे में पता है। बहुत सारे लोगों ने बेंज, टेस्ला साइबर ट्रक और ढेर सारी लग्जरियस कार्स जीती हैं। अब वन विन लैम्बोर्गिनी उरू का गिव अवे कर रहे हैं और आप उसके हैप्पी ओनर बन सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर सारे विनर्स मेंशन्ड हैं कि किसने क्या जीता है। आप भी इनमें से एक बन सकते हो। सिर्फ आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। उसके बाद फ्री सेक्शन पर जाना होगा। आप वहां पर टिकट्स ले सकते हो जिससे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जितनी ज्यादा टिकट्स होंगी आपके लैम्बोर्गिनी उरू जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अकाउंट में फंड्स डालने के लिए आप गूगल पे या पेटीएम यूज कर सकते हो और जब तक आप लकी ड्राइव गिव अवे के रिजल्ट्स का वेट करोगे तब तक आप लकी जेट भी खेल